पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, है जानकारी मिल रही है। बदमाशों ने मानसा में सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, पंजाब से सामने आ रही है, जहां पर मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं पायल आपका स्वागत करती हूँ। कल शाम को पंजाब से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, इसी वजह से आज हम लाइव आए हैं। पंजाब के मशहूर सिंगर व कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की बीते दिन ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई, जिससे सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। सिद्धू मूसेवाला ने काफी कम समय में बहुत ही अच्छा नाम कमाया था। सिद्धू मूसेवाले का असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू है, जो कि पंजाब के मनसा जिले के मूसा गांव के रहने वाले थे। उन्होंने अपना स्टेज नाम अपने गांव पर सिद्धू मूसेवाला रखा। उन्होंने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से इलेक्ट्रिक इंजीनियर में ग्रेजुएशन की, जिसके बाद वो अपने घर वालों के कहने पर ही आगे की पढ़ाई करने कनाडा चले गए और होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने लगी। लेकिन उन्हें बचपन से ही सिंगर बनना था, लेकिन उन्हें गाना लिखना नहीं आता था, जिसके चलते उन्होंने जब वो इंडिया में थे तो कई राइटर से उनको गाने लिखने के लिए कहा था। बड़ी मिन्नतों के बाद एक राइटर उनके लिए गाना लिखने को तैयार हो गए और उन्हें शाम के समय गांव से गाना ले जाने को बोला। सिद्धू शाम भरी बारिश में गाना लेने पहुंचे तो उन्हें राइटर को कॉल किया तो राइटर उन्हें बोले कि गाना फिर कभी ले लेना। उस दिन सिद्धू मूसेवाले बहुत रोए और उन्हें सोच लिया कि आज के बाद वो अपने गाने खुद लिखेंगे, जिसके बाद उन्होंने गाने लिखने शुरू कर दिए। उनका पहला गाना लाइसेंस निंजा ने गाया। ऐसे काफी गाने कई सिंगर्स ने गाए, लेकिन उन्हें वो फेम नहीं मिल पाया जो वो चाहते थे। इसी दौरान जब कनाडा में थे तब तक उनके 3-4 गाने और आ चुके थे और जिस होटल में वह होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले रहे थे, वहाँ कुछ काले लोग उन्हीं के गाने सुनकर बीट्स पर थिरकने लगते थे। जिसके बाद सिद्धू मूसेवाला के बैक टू बैक बहुत से हिट सॉन्ग आए और उसके बाद उन्हें पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। धीरे धीरे वो गन कल्चर को प्रमोट करने और कुछ वजह से कंट्रोवर्सी में फंसते चले गए, लेकिन इससे वो और मजबूत हो गए। इसी बीच उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू व पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर मानसा से चुनाव लड़े, जिसमें वे हार गए और पंजाब में सरकार बनी आम आदमी पार्टी। कि फिर अचानक एक दिन 29 मई यानी कि कल शाम 29 मई 2022 को पूरी दुनिया में सिद्धू के फैंस का दिल रोक देने वाली खबर आई कि सिद्धू की ताबड़तोड़ गोलियां मार हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त मूसेवाला थार गाड़ी में सवार थे और साथ में उनके 2 दोस्त भी थे। बताया जा रहा है कि एक उनके दोस्त और एक उनके कजन थे। हालांकि मूसेवाला के पास बुलेट प्रूफ कार भी थी, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल गाड़ी में गए और एक दिन पहले ही उनकी सिक्योरिटी में लगे कमांडो में से पंजाब सरकार ने 2 कमांडो हटा दिए थे। कल शाम को जब घर से बाहर अपने दोस्त के साथ और कजन के साथ मूसेवाला घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपने कमांडो से और अपने गार्ड से मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। यह हमला इतना तेज और ताबड़तोड़ था कि मूसेवाला को अपनी सीट से हिलने का समय भी नहीं मिला। आपको बता दें कि उनकी हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप और उनके साथी गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ली है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है, राम राम भाई सबको। आज जो कत्ल हुआ है सिद्धू मूसेवाले का, उसकी जिम्मेवारी मैं और मेरा भाई गोल्डी बराड़ लेते हैं। आज लोग हमें कुछ मर्जी कहते रहे, लेकिन इसने हमारे भाई विक्की मिड्डू खेड़ा के कत्ल करने में हेल्प करी थी। हमने आज अपने भाई का बदला ले लिया है। मैंने इसको जयपुर से कॉल भी की थी और कहा था कि तूने गलत किया है, तो इसने मुझे कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, तू जो कर सकता है कर ले, मैं भी वेपन लोड रखता हूँ। तो आज हमने फिर अपने भाई विक्की को इंसाफ दे दिया है। ये तो स्टार्टिंग है, उस कत्ल में जो लोग शामिल थे सब तैयार रहे। आज हमने सबके वहम निकाल दिए। तो वहीं गोल्डी बराड़ ने डाला, राम राम सारे भाइयों को, सत श्री अकाल। ये जो सिद्धू मूसेवाले के साथ काम हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं, गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई धतरवानी, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ले रहे हैं। ये हमारे भाई विक्की मिड्डू खेड़ा के और गुरलाल बराड़ के कत्ल विच इसका नाम आया था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि इसकी पहुंच अच्छी थी। साथ ही डीजीपी ने भी कहा है, और उसमें फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया देन ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। तो ये जो इंसिडेंट है ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है।
क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं, तो उसका रिएक्शन मैं जो लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। इसके बारे में 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा। अभी तक के जो उसमें इन्वेस्टिगेशन में आया है कि इनके पास सिक्योरिटी के पंजाब पुलिस के 4 कमांडो थे और अभी घल्लूघारा की वजह से हर साल पंजाब में सिक्योरिटी से थिन आउट करके फोर्स निकालते हैं जिससे घल्लूघारा के अरेंजमेंट फुल प्रूफ हों। उसमें इनके 2 कमांडो विड्रॉ किए गए थे। 2 कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ये जो घटना घटी है इस बारे में आप सभी का क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।